ये है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। दोस्तों, यदि आपसे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे सुंदर दिखने वाले ग्रह को चुनने के लिए कहा जाए तो आप कौन से ग्रह का चयन करेंगे? शायद शनि ग्रह का ही आप चयन करेंगे, क्योंकि ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे आकर्षक दिखने वाले ग्रहों में से एक है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शनि को न्याय का देवता कहा गया है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो शनि ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। लेकिन आज का हमारा विषय इस ग्रह को करीब से देखना है और वैज्ञानिक तर्कों पर इसका और इसके छल्लों का विश्लेषण करना है। तो चलिए चलते हैं शनि ग्रह की ओर। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा गैस जॉइंट प्लैनेट है, जो अपनी आइकॉनिक रिंग की वजह से जाना जाता है। सैटर्न यानी शनि हमारे सोलर सिस्टम में सन से 6th प्लेस पर आता है, जो हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह जुपिटर के बाद सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 1,16,460 किलोमीटर है, जिसके चारों ओर मेनली 7 पतली सी डिस्क घूमती हुई नजर आती हैं, जिन्हें सैटर्न यानी शनि ग्रह के छल्ले कहा जाता है। यदि इसकी कोर का और इसके छल्लों से मिलान किया जाए तो शनि ग्रह का पूरा आकार इसके छल्लों को मिलाकर 2,80,000 किलोमीटर के डायमीटर तक पहुंच जाता है। सैटर्न की रिंग्स बिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसमें कुछ मिलीमीटर से लेकर कई किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड शामिल हैं। और आज की इस वीडियो में हम शनि ग्रह और इसके इन खूबसूरत रिंग्स की कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और कई यूनिक फीचर्स के बारे में काफी डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि ग्रह की खोज यह हमारे सोलर सिस्टम के उन 5 ग्रहों में से एक है, जिसे हम अपनी साधारण आंखों से भी रात में आसमान में देख सकते हैं। इसलिए शनि के रिकॉर्ड्स हमें एंसाइंट बुक में देखने को मिलते हैं। पर इस ग्रह को टेलीस्कोप की मदद से सबसे पहले 1610 में गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया, लेकिन उस समय उन्होंने इस प्लेनेट को उसकी रिंग की वजह से एक ट्रिपल स्टार स्टेज के रूप में आइडेंटिफाई किया था। जिसके बाद 1655 में डच एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने सैटर्न रिंग की डिस्कवरी की थी। पृथ्वी से दूरी और इसका साइज कितना बड़ा है। 58,232 किलोमीटर की ह्यूज रेडियस वाला सैटर्न अर्थ से 9 गुना ज्यादा बड़ा है, जो जुपिटर के बाद हमारे सौरमंडल के क्रम में 6ठे नंबर पर आता है। अर्थ से एवरेज 1.2 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। शनि ग्रह सूरज से 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह सूर्य से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के मुकाबले 9.5 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। सूरज से इतनी दूर रहकर ऑर्बिट करने के कारण सनलाइट को इस तक पहुंचने में करीब 80 मिनट का समय लग जाता है। यानी कि जो प्रकाश हम तक पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लेता है, उसे शनि तक पहुंचने में 1.25 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। अब जानते हैं यहाँ के वातावरण और यहाँ के बादलों के बारे में। शनि ग्रह का वातावरण बहुत ही ज्यादा थिक यानी कि भारी है, जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। और इस एटमॉस्फेयर में कुछ अदर गैसेस के भी ट्रेसेस मिलते हैं, जिनमें मोस्टली मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर हैं। सैटर्न के एटमॉस्फेयर की एक स्पेशलिटी ये है कि इसके कलरफुल बादलों का ग्रुप डिफरेंट टाइप की गैसेस से मिलकर बना है, और वहां की तेज हवाओं से इन बादलों में लगातार मोशन बना रहता है। इन बादलों का टेम्परेचर -139 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसलिए सैटर्न का अपर टेम्परेचर लो है और लोअर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। और यह बादल हमारी धरती के बादलों के जैसे नहीं होते, जो भाप से बने हों, बल्कि शनि ग्रह के बादल अमोनिया और आइसी क्रिस्टल से बने होते हैं, जिसकी वजह से शनि ग्रह में डिफरेंट टाइप की स्ट्राइप्स भी बन जाती हैं। अब जानते इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि शनि ग्रह एक गैस जॉइंट है, यानी कि ये गैस का बना हुआ है। इसका मतलब यहां पर कोई भी हार्ड सरफेस अवेलेबल नहीं है, यानी एक बिना जमीन का ग्रह है। इसलिए सैटर्न के इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। आउटर मोस्ट लेयर जो कि हाइड्रोजन गैस से बनी हुई होती है, मिडल लेयर जो कि लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन से बनी है, इनर मोस्ट लेयर जो एक मोल्टन आयरन कोर से बनी हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सैटर्न के मिडल लेयर में हाइड्रोजन लिक्विड मेटालिक स्टेट में है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सैटर्न के सेंटर में प्रेशर
कितना ज्यादा होगा। इससे वहां पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 550 गुना ज्यादा है। अब जानते कि ये अपनी धुरी पर और सूर्य के और कैसे रोटेशन करता है। शनि ग्रह पर आपको हमारे पूरे सौर परिवार का दूसरा सबसे छोटा दिन देखने को मिलता है, क्योंकि शनि ग्रह अपनी एक्सिस पर 26.73 डिग्री पर टिल्ट होकर काफी तेज रोटेट करता है। यह अपना एक रोटेशन करीब 10.7 घंटे में ही कंप्लीट कर लेता है। पर दिन छोटे होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर साल की लंबाई भी कम होगी, क्योंकि शनि सूरज से इतनी दूरी पर मौजूद है कि उसे सन का ऑर्बिट पूरा करने में करीब 29.4 साल लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको तो एक साल पृथ्वी के 29.4 सालों के बराबर मिलेगा। शनि ग्रह पर कैसे होती है हीरों की बारिश? आपको जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न के रंग बिरंगे बादलों में कई 100 किलोमीटर नीचे जहां प्रेशर और टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, ऐसे प्लेसेस पर सैटर्न के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशराइज और एक्सट्रीम हीट के कारण कंप्रेस होकर ग्रेफाइट बनाते हैं, जिसके बाद यह और प्रेशर और टेम्परेचर के कारण रिएक्शन आगे बढ़ती है, जिससे डायमंड क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सैटर्न के बादलों में बनने वाले हैं डायमंड क्रिस्टल अराउंड 1 सेंटीमीटर तक होते हैं, जो बाद में धीरे धीरे सैटर्न के कोर की ओर मूव होना शुरू कर देते हैं और अंत में शनि ग्रह के कोर में चले जाते हैं। एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के अनुसार इस सैटर्न पर हर साल 1000 टन की डायमंड रेन होती है। क्या शनि पर जीवन संभव है? आज के समय में हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह पर कितना डेंस्ड एनवायरनमेंट है। इस हिसाब से तो वहां पर कोई भी लाइफ की पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती। और हमें यह भी पता है कि शनि ग्रह एक गैस दानव है जिसकी कोई हार्ड सरफेस ही नहीं है और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। यानी ये प्लैनेट लाइफ के बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है, क्योंकि इस ग्रह का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस से -113 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और यहाँ हमेशा हाई लेवल रेडिएशन रहता है। पर इसके अलावा सैटर्न का एनसेलेडस मून है जो एलियंस लाइफ के लिए एक हैबिटेबल प्लेस हो सकता है, क्योंकि इसके बर्फ से ढके एनसेलेडस मून की सरफेस के नीचे वाटर ओशियन मौजूद हैं। सैटर्न रिंग्स इन डिटेल। शनि ग्रह हमेशा से ही उसकी आइकॉनिक रिंग की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। रिंग से आइसी रॉक्स और करोड़ों इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने हैं और यह रिंग सैटर्न को लगातार ऑर्बिट करती रहती है। यह रिंग ही सैटर्न का सबसे फैसिनेटिंग फीचर में से एक है, जो हमेशा से ही एस्ट्रोनॉमर और रिसर्चर को उसकी ओर अट्रैक्ट करता है। शनि ग्रह के छल्लों की खोज। ये बात हैरान करने वाली है कि पहले सैटर्न की डिस्कवरी हुई, उसके बाद इसके छल्लों की, और इन दोनों ही डिस्कवरी के बीच कई सालों का गैप है, क्योंकि उस समय साइंटिस्ट समझ नहीं पाए थे कि रिंग आखिर है क्या। इसके बाद सन 1655 में एक डच एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने सैटर्न रिंग को डिस्कवर किया और इनकी डिस्कवरी तब की जब वे टेलीस्कोप के जरिए प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन जब भी उन्हें इन रिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके बाद नासा के वॉयेजर मिशन के जरिए 1980 में वैज्ञानिकों को सैटर्न रिंग के बारे में डिटेल से पता चला, क्योंकि इस दौरान वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की कई डिटेल तस्वीरें खींची, जिन्हें आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैटर्न रिंग कंपोजिशन। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि सैटर्न के छल्ले आइसी पार्टिकल, डस्ट यानी कि धूल और स्मॉल रॉक्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। जो इन रिंग्स में जो आइसी पार्टिकल होते हैं वो वाटर आइस और कुछ कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया गैस होती है। इसके बाद रिंग्स में जो डस्ट होती है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से भी नहीं देख सकते। और जो रिंग्स में आपको चट्टानें घूमती हुई दिखाई देती हैं, इन्हें सैटर्न रिंग के मून्स भी कहा जाता है, जो मोस्टली आइस और रॉक से बने हुए होते हैं। आज के समय में शनि ग्रह के ऑर्बिट में करीब 83 मून डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 63 मून्स को तो नाम भी मिल चुके हैं और बाद में मिले हुए 20 मून्स पर अभी रिसर्च जारी है और आने वाले सालों में इन्हें भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से एक ऑफिशियल नाम दिया जाएगा। अब सैटर्न के छल्लों की स्ट्रक्चर कैसी है? सैटर्न रिंग्स को 7 भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें ए से लेकर जी तक लेबल दिया गया है और इनमें से हर एक ग्रुप में स्मॉलर रिंगलेट्स हैं। इन रिंग्स का नाम उनकी डिस्कवरी पर रखा गया है,
कि वह कब डिस्कवर हुए थे। शुरुआत सबसे चमकदार रिंग से होती है, जिन्हें ए ग्रुप नाम दिया गया है। इनमें ए, बी और सी रिंग्स ग्रुप मेन रिंग्स ग्रुप हैं। बी रिंग ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके अलावा डी, ई, एफ और जी स्मॉल रिंग ग्रुप हैं, जो ज्यादा प्रमुख नहीं है। हमें यहाँ सैटर्न की एक रिंग, जो उसकी आउटमोस्ट रिंग है, और उसके बी रिंग के बीच 4700 किलोमीटर का एक सेपरेटेड गैप देखने को मिलता है, जिसे वैज्ञानिकों ने द कैसिनी डिवीजन नाम दिया है। सैटर्न रिंग्स ऐसे करोड़ों स्मॉल चंक्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों, आइस और रॉक से बनी हैं। डस्ट साइज्ड आइस ग्रेन्स पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े पहाड़ जितने बड़े एस्टेरॉइड भी मौजूद हैं। सैटर्न की इन रिंग्स की एक स्पेशलिटी ये भी है कि सातों रिंग्स अलग अलग स्पीड और डिस्टेंस पर सैटर्न की ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। सैटर्न से रिंग का यह पूरा सिस्टम प्लेनेट के कोर से स्पेस में 2,82,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सैटर्न के इन रिंग्स का फैलाव भले ही लाखों किलोमीटर हो, लेकिन इनकी थिकनेस केवल अबाउट 30 फीट यानी कि ऑलमोस्ट 10 मीटर है। सैटर्न रिंग्स की डेंसिटी, थिकनेस और इसकी कंपोजिशन की वजह से इन रिंग्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डायनामिक है। जैसे सैटर्न अपने मून की ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में है, उसी तरह सैटर्न रिंग्स भी सैटर्न के मून्स के ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में है, जिस वजह से इन रिंग में डिस्टरबेंस बना रहता है, जिसकी वजह से इसके आईसी पार्टिकल में वेव्स पैटर्न भी उत्पन्न होता रहता है। सैटर्न रिंग्स ओरिजिन। अभी तक सैटर्न रिंग के ओरिजिन की स्टोरी काफी उलझी हुई है, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक यह सही से नहीं जानते कि सैटर्न की लाखों किलोमीटर स्पेस में फैली रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे और कब हुआ है। लेकिन कई ऐसी थ्योरी हैं जिनकी मदद से वैज्ञानिक सैटर्न की रिंग्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक थ्योरी के अनुसार यह रिंग्स किसी सैटर्न के किसी एंसेंट मून के रिमेंट्स हैं, जो कि किसी अदर ऑब्जेक्ट से टकराने या फिर सैटर्न के काफी करीब आकर उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से डिस्ट्रॉय हो गया होगा। उसके अलावा उसकी थ्योरी के अनुसार ये रिंग्स उस मटेरियल से बने हैं जो आज से 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम में सैटर्न की फॉर्मेशन के दौरान बच गया था। सैटर्न रिंग की महत्वता क्या है, क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट? यह रिंग्स केवल सैटर्न का एक फैसिनेटिंग फीचर ही नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का भी एक बड़ा ही फैसिनेटिंग फीचर है, क्योंकि इन रिंग्स के जरिए हमें अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत मदद मिल सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है कि रिंग्स हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के दौरान बचे हुए मटेरियल से बने हों। यानी अगर हम इन पर डिटेल्ड रिसर्च करें या फिर इनका सैंपल पृथ्वी पर लाकर उस पर स्टडी करें, तो हम अपने सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को काफी डिटेल में समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ नया समझाने में कामयाब रहे होंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।